Let's learn the cultivation practices of tropical and subtropical fruits in part 3. So let's begin with our first crop, that is citrus. Citrus is a large group. इसमें बहुत सारे आपके fruit crops आते हैं जो इस family को belong करते हैं और ये एक लार्ज ग्रुप है तो सिट्रस किसी एक फ्रूट को नहीं कहा जाता। इसके अंदर स्वीट ऑरेंजेस आते हैं, मैंड्रिन्स आते हैं, लाइम्स आते हैं, लेमन्स आते हैं, ग्रेप फ्रूट्स आते हैं। इसके अंदर आपके इसके वाइल्ड रिलेटिव्स आते हैं जैसे कि कुमक्वाट्स हैं, वो कुछ कंट्रीज में इनको कंज्यूम किया जाता है। सिट्रॉन्स आते हैं और इनके बहुत सारे नेचुरल और आर्टिफिशियल या मैन मेड हाइब्रिड्स आते हैं। तो आइए जानते हैं इनके बारे में डिटेल में। सिट्रस बिलोंग टू द फैमिली रूटेसी फैमिली और सिट्रस क्योंकि एक लार्जेस्ट ग्रुप है इस फैमिली का तो इसलिए इस फैमिली को सिट्रस फैमिली भी बोलते हैं। इस फैमिली के दूसरे रिलेटिव जो कि सिट्रस ग्रुप के नहीं हैं बट एज फ्रूट कंसीडर होते हैं वो हैं बेल और वुड एप्पल। बेल में जो ट्राइफोलिएट लीव्स होती हैं वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर है रूटेसी फैमिली का। Cultivation of citrus is known as citriculture. An institute started at Nagpur as a small regional center under IIHR Bangalore in July 1985 and upgraded as Independent National Research Center for Citrus, that is NRCC, in 1986. तो आपका National Research Center for Citrus is situated in Nagpur, Maharashtra, and later in 2014 this NRCC was further upgraded as Central Citrus Research Institute, that is CCRI. In India, citrus fruits rank third in the crop area among fruits, यानी कि जितने भी fruit crops इंडिया में cultivate होते हैं उसमें से सबसे ज़्यादा एरिया citrus fruits के अंदर आता है। Among mandarins, मैंड्रिन में जो आपके इम्पॉर्टेंट वेराइटीज या कल्टीवार कह लीजिए वो है नागपुर मैंड्रिन जो कि सेंट्रल इंडिया में ग्रो किया जाता है, किन्नू मैंड्रिन जो कि नॉर्थ वेस्ट इंडिया का है, कुर्ग मैंड्रिन जो साउथ इंडिया का है, खासी मैंड्रिन जो नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया का है। These are the commercial cultivar of these specific areas, whereas मौसम्बी जो कि महाराष्ट्र में ग्रो होता है, देन सतगुड़ी आंध्र प्रदेश में और माल्टा और जाफा पंजाब में, ये आपके स्वीट ऑरेंज के कल्टीवार हैं। तो लार्जली मैंड्रिन्स और स्वीट ऑरेंज ही इंडिया में ग्रो होते हैं। इनके अलावा लाइम्स और लेमन्स भी पॉपुलर हैं। फ्रूट टाइप है हेस्पेरिडियम जो कि एक तरह का मॉडिफाइड बेरी फ्रूट है। The outermost layer of the pericarp is known as exocarp and also called as flavonoid. इसके अंदर जो है आपकी खुशबू और जो फ्लेवर है इसका वो थोड़ा सा कड़वा सा होता है, तो लेमन जेस्ट जो हम बोलते हैं वो इस फ्लेवेडो पार्ट को बोलते हैं। और उसके अंदर जो आपको व्हाइट कलर की एक लेयर दिखाई देती है वो है मीजोकार्प और उसको बोलते हैं एल्बिडो या पिथ। ये आपकी पेक्टिन में रिच होती है। एडिबल पोर्शन क्या है इसका? जूसी वेसिकल्स या लोक्यूल्स कह सकते हैं। तो जो सेक्शंस हैं जिसको हम संतरे की फाक बोलते हैं वो इसमें एडिबल पार्ट है और वो जूसी हेयर्स जो होते हैं वो जूस कंटेंट बनाते हैं और बाकी पूरा पोर्शन जो है सेक्शन का वो एडिबल होता है। फ्रेग्रेंस इज ड्यू टू फ्लेवोनॉइड्स एंड लिमोनॉइड्स। सिट्रस फ्रूट्स आर यूज्ड फॉर मेकिंग मार्मलेड्स। मार्मलेड एक तरह का जैम जैसा बनने वाला आपका प्रोसेस प्रोडक्ट है। डायगोनल वेरिएशन आर रिक्वायर्ड फॉर कलर डेवलपमेंट। जो फ्रूट जिनमें कलर इंपॉर्टेंट होता है जैसे कि आपके ऑरेंजेस हैं, ऑरेंजेस में माल्टा है, किन्नू मैंड्रिन है स्पेशली, तो इसमें अगर कलर अच्छा नहीं होगा तो इसकी क्वालिटी भी पुअर होती है, मार्केटिंग इसकी अच्छी नहीं होती। तो उसके लिए दिन और रात के टेम्परेचर में फ़र्क होना चाहिए, कूलर नाइट टेम्परेचर आर रिक्वायर्ड। राइपनिंग की अगर हम बात करें तो ये फ्रूट नॉन क्लाइमेट्रिक है। पील जैसा कि बताया पेक्टिन में रिच होती है और इसका लॉन्ग क्रॉपिंग पीरियड होता है। तो ऐसे कुछ ही फ्रूट्स हैं जिनका क्रॉपिंग पीरियड बहुत लंबा होता है जैसे कि आपका बेल है, सपोटा है और उसके बाद आपका सिट्रस है। तो 7 to 12 मंथ्स लगते हैं फ्रॉम फ्लावरिंग टिल हार्वेस्टिंग। India ranks 6th in the production of citrus fruits. And northeast India is the native place for many citrus species. There is the citrus gene sanctuary in Khasi and Garo hills. ये मेघालय वाले एरिया में आपके आते हैं। The mandarins
और स्वीट ऑरेंजेस में मेजर डिफरेंस क्या होता है, सभी तरह के जो मैंड्रिन्स है जिनको हम आमतौर पे संतरा बोलते हैं वो लूज स्किन होते हैं, लेकिन उन्हें छीलेंगे तो आसानी से छिल जाते हैं। और स्वीट ऑरेंजेस जैसे मौसमी है वो आपके टाइट स्किन होते हैं, यानी कि उनको आप आसानी से छील नहीं सकते, आपको उन्हें कट करना पड़ता है। किन्नू जो है एक मैंड्रिन है, तो दो मैंड्रिन का क्रॉस है, सिट्रस नोबिलिस और सिट्रस डिलीशियोसा। इनको किंग और विलो लीफ भी कहते हैं। इट वाज डेवलप्ड बाय हार्वर्ड बी फ्रॉस्ट एट द यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया citrus experiment station in 1935 and later this was brought into India और फिर ये नॉर्थ वेस्टर्न इंडिया में बहुत पॉपुलर कल्टीवार बन गया। इसके बाद में इसमें सिलेक्शन किया गया जिससे कि किन्नू LS बनाया गया जो कि लेस सीडेड कल्टीवार है, और किन्नू 1 दिस वाज द सिलेक्शन फ्रॉम किन्नू मेड एट PAU पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी इन 2015। इसमें भी आपके कम सीड होते हैं। 3 प्राइमरी स्पीशीज मानी जाती हैं सिट्रस की, सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रोन्स और मैक्सिमा। सिट्रस मैक्सिमा, सिट्रॉन मतलब सिट्रस मेडिका, और यही तीनों के नेचुरल क्रॉसेस हैं बाकी सभी स्पीशीज ऑफ सिट्रस, ऐसा माना जाता है। अब मैंड्रिन स्वीट ऑरेंज के अलावा और भी आपके तरह के सिट्रस हैं, तो वो कौन से हैं? मैंड्रिन है सिट्रस रेटिकुलाटा, सिट्रस साइनेंसिस है सिट्रस स्वीट ऑरेंज, लाइम है आपका सिट्रस ऑरेंजिफोलिया, लेमन है आपका सिट्रस लेमन, ग्रेप फ्रूट है सिट्रस पैराडिसी, पोमेलो है सिट्रस मैक्सिमा, कुमकोट है सिट्रस जैपोनिका। अर्लियर इट वाज कंसीडर्ड एज फॉर्चुनेला जैपोनिका, पर अब ये भी सिट्रस के जीनस में आ गया है। सिट्रॉन जो कि है सिट्रस मेडिका, इंडियन ओरिजिन का है, और इसको बुद्धाज हैंड भी बोलते हैं। बुद्धाज हैंड, ये जो पिक्चर आप देख रहे हैं ये आपकी सिट्रॉन की पिक्चर है। बहुत सारी सिट्रस स्पीशीज जो है वो इम्पॉर्टेंट हैं, ये ग्रो भी होती हैं कमर्शियली और इनको एज अ रूट स्टॉक भी यूज़ किया जाता है, जैसे रफ मेलन है, क्लियोप्टेरा मैंड्रिन है, रंगपुर लाइम है, पर्शियन लाइम है, और बहुत सारे ऐसे इंटरस्पेसिफिक हाइब्रिड्स हैं जैसे टेंगेलो, टेंगोर और आपके सिट्रैन, सिट्रोमेलो है। ट्राइफोलिएट ऑरेंज जो है जिसका बोटेनिकल नेम है सिट्रस ट्राइफोलिएटा और अर्लियर इट वाज नोन एज पॉन्सिरस ट्राइफोलिएटा, ये भी जो है कोल्ड हार्डी है, तो ऐसी जगह पे जब ठंडी जगह पे लगाना हो तो इसको एज अ रूट स्टॉक यूज कर लिया जाता है, और जो एंसेस्ट्रल स्पीशीज हैं उनको भी एज रूट स्टॉक यूज कर सकते हैं। अब अलग अलग टाइप के सिट्रस की अलग अलग वेराइटीज हैं जो कि हमें पता होनी चाहिए, जैसे हमने नागपुर मैंड्रिन तो पढ़ा ही, खासी मैंड्रिन पढ़ा, किन्नू है, और आपके लोकल दार्जिलिंग मैंड्रिन है, कुर्ग मैंड्रिन है, सत्सुमा मैंड्रिन है। देन स्वीट ऑरेंज में पाइनएप्पल है, जाफा है, हेमलिन है, वेलेंसिया लेट है, कैम्पबेल वेलेंसिया, वॉशिंगटन नेवल। वॉशिंगटन नेवल आपकी जो है जैसे इसमें ऑरेंज में एक नेवल जैसा होता है तो इसलिए इसका नाम रखा गया है। सतगुड़ी है, पाइनएप्पल है। एसिड लाइम में कागजी लाइम, इंदौर सीडलिंग, बारामासी और इस तरीके के आपके वेराइटीज हैं। लेमन, लेमन और लाइम में फर्क है, लाइम आपका राउंड होता है और लेमन आपको ओब्लॉन्ग शेप का होता है। तो यूरेका लेमन है, गलगल है, और बारामासी है, नेपाली ओब्लॉन्ग है, लिस्बन लेमन है, और देन सेविल है, स्वीट लेमन, लखनऊ सीडलेस, हिल लेमन। तो ये सभी इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं। ग्रेप फ्रूट जिसको ब्रेकफास्ट फ्रूट भी कहते हैं, इसमें आपका PKM1 जिसका नाम जया देवी भी है, थॉमसन, रूबी, वेब, मार्स सीडलेस इंपॉर्टेंट कल्टीवार हैं। पोमेलो में रेड फ्लैश्ड, वाइट फ्लैश्ड, वॉल्टर, चकिया, गिल्स, जोलीकोट आपके इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं। प्रोपिगेशन इसका टी बडिंग से होता है, और लाइम्स का जो प्रोपिगेशन है वो आपका होता है कटिंग से। तो आपकी हार्डवुड कटिंग जो है वो यूज की जाती है। शूट टिप ग्राफ्टिंग आजकल जो है पॉपुलर है, जो कि एक टाइप ऑफ माइक्रो ग्राफ्टिंग है, आपका टिश्यू कल्चर वाले एरिया में होती है। तो वायरस इन्फेक्शन से बचने के लिए इस शूट टिप ग्राफ्टिंग से पौधे बनाए जाते हैं। ट्रांसप्लांटिंग सीजन है जुलाई अगस्त। प्लांटिंग डिस्टेंस सभी सिट्रस की लगभग 5 to 6 मीटर होती है, रो टू रो, प्लांट टू प्लांट, एंड प्लांट्स आर हाईली सेंसिटिव टू मॉइस्चर, स्ट्रेस, सैलिनिटी एंड माइक्रोन्यूट्रिएंट डेफिशिएंसी। ड्रिप इरिगेशन इसमें आजकल प्रैक्टिस में है बहुत ज्यादा सिट्रस में, क्योंकि ये मॉइस्चर स्ट्रेस के लिए ससेप्टेबल होते हैं। रूट स्टॉक अलग अलग पर्पस के लिए रूट स्टॉक यूज किए जाते हैं, जैसे कि वायरस रेजिस्टेंट हैं कुछ आपके जो लो टेम्परेचर हैं उसके लिए टॉलरेंट हैं, जैसे कि
ट्राइफोलिएट ऑरेंज है, कुछ हैवी सॉइल के लिए सूटेबल हैं, कुछ आपके निमेटोड के लिए रेजिस्टेंट हैं, कुछ आपके हाई डेंसिटी प्लांटिंग के लिए सूटेबल हैं। तो ये रूट स्टॉक जो है हमें पता होना चाहिए। सबसे ज़्यादा कॉमनली यूज होने वाला जो रूट स्टॉक है वो है आपका रफ लेमन या जम्भीरी, जो नॉर्थ वेस्ट इंडिया में आपका यूज होता है, और रंगपुर लाइम जो आपका रूट स्टॉक है वो आपका साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया के वहाँ पर यूज होता है। क्रॉप रेगुलेशन इसमें प्रैक्टिस किया जाता है क्योंकि आपके साउथ इंडिया और सेंट्रल इंडिया में दो से ज़्यादा क्रॉप भी आती हैं। वाटर स्ट्रेस लाइम में अगर किया जाए तो फ्लावरिंग इंड्यूस होती है। मैच्योरिटी इंडेक्स क्या है इसका? TSS एसिड रेशियो, फ्रूट का कलर और जूस। फ्रूट कलर जो है इतना लार्जली यूज नहीं किया जाता है एज एन इंडेक्स, जूस % और TSS एसिड रेशियो को यूज किया जाता है। मैंड्रिन्स और ऑरेंज है वो ज़्यादा समय लेते हैं लाइम्स और लेमन्स के कंपैरिजन में। एंड फॉर इम्पार्टिंग यूनिफॉर्म येलो ऑरेंज कलर टू द फ्रूट्स, एप्लीकेशन ऑफ इथेफोन एट 250 ppm along with 1% calcium acetate as foliar spray at maturity stage is recommended. स्वीट ऑरेंजेस एंड मैंड्रिन्स में बी ट्रीटेड विद इथाइलिन गैस फॉर डी-ग्रीनिंग। इनमें क्या है, ग्रीनिंग की एक समस्या है कि मैच्योरिटी आ जाती है पर कलर इसका ग्रीन रहता है, तो मार्केटिंग इतनी अच्छी नहीं हो पाती। तो फॉर डेवलपमेंट ऑफ कलर एंड डी-ग्रीनिंग दिस इथाइलिन ट्रीटमेंट इज गिवन at temperature of 6 to 7 degrees centigrade and 5 to 10 ppm ethylene and 90 to 95% RH in a de-greening chamber can set a change in color in about 48 hours. So here are the important pests: trunk borer, citrus thrips, citrus scilla. ये आपका जब हाई फर्टिलाइजेशन, हैवी फर्टिलाइजेशन करते हैं, हैवी फर्टिलाइजर एप्लीकेशन करते हैं तो साइला का अटैक ज़्यादा होता है। ट्रिस्टेजा वायरस, सिट्रस ग्रीनिंग, कैंकर, बार्क हिटिंग कैटरपिलर का आप देखिए इफेक्ट है, और गमोसिस है फाइटोफ्थोरा से होने वाला। सिट्रस एक्सोकॉटिस है जिसमें बार्क डैमेज हो जाती है। सिट्रस ब्लैक फ्लाई है। ट्रिस्टेजा वायरस के लिए रेजिस्टेंट कल्टीवार्स देखते टाइम पे हम लाइम को यूज करते हैं क्योंकि लाइम एक तरह का इंडिकेटर प्लांट है, यानी कि सबसे ज्यादा ससेप्टेबल है ट्रिस्टेजा के लिए। तो जहां पे ट्रिस्टेजा होगा वो जरूर डिटेक्ट करेगा, तो इसको एज अ काउंटर पार्ट लगाते हैं कि इससे आप इंडिकेट करेंगे कि यहाँ पर ट्रिस्टेजा का इन्फेक्शन है, और बाकियों को फिर इससे कंपेयर करेंगे कि वो कितने रेजिस्टेंट हैं। इंपॉर्टेंट डिसऑर्डर्स जो है वो है फ्रूट ड्रॉप, ग्रैन्युलेशन जिसमें जूसी वेसिकल्स बहुत ज़्यादा हार्ड हो जाते हैं और वो एक तरीके का लिग्निफिकेशन हो जाता है उनमें। ये आपका सबसे ज़्यादा जो है स्वीट ऑरेंज की वेराइटीज़ को अफेक्ट करता है, और नागपुर और डैंसी मैंड्रिन को भी अफेक्ट करता है। देन सिट्रस डिक्लाइन, मल्टीपल फैक्टर्स हैं, न्यूट्रिशनल है, पैथोलॉजिकल हैं, एंटोमोलॉजिकल हैं, सॉइल फैक्टर्स हैं। उसकी वजह से सिट्रस प्लांटेशन में क्या है, कुछ समय फ्रूट देने के बाद में धीरे धीरे सूखने लगती है। निमेटोड भी बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रीब्यूट करते हैं सिट्रस की इस डिक्लाइन को, और इस मेलेडी को अलग अलग नाम से जाना जाता है, जैसे कि फ्रेंचिंग है, क्लोरोसिस है, नेग्लेक्टोसिस है। Next important crop we have Sapota. Manilkara zapota is the botanical name. Sapotaceae family. Origin है आपका ट्रॉपिकल अमेरिका में, और फ्रूट टाइप इसका बेरी होता है। एडिबल पार्ट मीजोकार्प है। इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर, और इंडिया में कर्नाटका, गुजरात, आंध्र प्रदेश, वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में इसको ग्रो किया जाता है। ब्लैक स्पोटे जिसका अंदर से फ्लैश ब्लैक कलर का होता है वो है आपका डायोस्पाइरोस नाइग्रा। इसमें 12 से 14% तक शुगर्स होते हैं। इसमें प्रोटोगाइनी पाई जाती है, यानी कि फीमेल पार्ट जो है फ्लावर का वो पहले मैच्योर हो जाता है, एंड इट इज विंड पॉलिनेटेड। इंपॉर्टेंट कल्टीवार्स हैं काली पत्ती, छतरी, दोहला दीवानी, भूरी पत्ती, जिंगर, वंजीर, पाला, कीर्ति भारती, द्वारापुड़ी, क्रिकेट बॉल, बारामासी, कलकत्ता, राउल। हाइब्रिड्स हैं आपके CO1, CO2, CO3 और मुरब्बा, DHS1, DHS2। CO1 इंपॉर्टेंट है, क्रिकेट बॉल और ओवल का हाइब्रिड है ये। प्रोपेगेशन इसका अप्रोच ग्राफ्टिंग, पैच बडिंग या एयर लेयरिंग से होता है। रूट स्टॉक जो यूज किया जाता है लार्जली वो है पाली या खिरनी, बोटानिकली इट इज नोन एज मनिलकारा हिक्सेंड्रा। ट्रेनिंग सिस्टम है सेंट्रल लीडर सिस्टम। मैच्योरिटी इंडिसेस है जो इसके ऊपर फर्ज होता है एक हेयरी, वो कम हो जाता है, और फ्रूट के अंदर का जो लेटेक्स है वो भी कम होने लगता है, और साथ ही साथ में जो स्टिग्मा जो नीचे फ्रूट के आपके डिस्टल एंड पर दिखाई देती है वो भी ड्राई होने लगती है।
राइप फ्रूट्स को स्टोर किया जा सकता है 2 to 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85 to 90% रिलेटिव ह्यूमिडिटी पर 6 वीक के लिए, और फर्म फ्रूट्स को जो है वो 8 वीक्स तक के लिए स्टोर किया जा सकता है सिमिलर कंडीशन पे। ये एक क्लाइमेट्रिक फ्रूट है, इसीलिए मेच्योरिटी के बाद में इसमें राइपनिंग आ सकती है। इंपॉर्टेंट पेस्ट है स्टेम बोरर, मीलीबग, फ्रूट बोरर। डिजीजेस जो है वो है लीव स्पॉट, और इसके लिए रेजिस्टेंट वैरायटी है CO1 क्रिकेट बॉल। दी वैरायटी CO2 एंड काली पत्ती दे आर टॉलरेंट, पर जो कलकत्ता राउंड है वो ससेप्टेबल है। और दूसरी डिजीज है इसकी सूटी मोल्ड। अब हमारा तीसरा क्रॉप है बेर, यानी कि जिजिफस मॉरिशियाना, जो कि रेमनेसी फैमिली को बिलोंग करता है। ओरिजिन इसका इंडिया या एशिया में है, और ये एरिड और सेमी एरिड एरिया में उगाया जाता है, इसीलिए इसे कहते हैं किंग ऑफ एरिड फ्रूट्स या पुअर मैन्स फ्रूट। वैरायटी है इसकी गोला, सफेदा, संदूर, नारनौल, सीओ, चंचल, कैथली, सनौर, मुरिया, उमरान। उमरान जो है वो एक तरह की लेट वैरायटी है, और गोला इज वन ऑफ द अर्लीस्ट वैरायटी। इलायची, जोगिया, मुंडिया, काथा, बनारसी कड़का, थार सेविका, थार, बुबराज, गोमा कीर्ति और एप्पल बेर। आजकल एप्पल बेर जो है बहुत ज़्यादा कल्टीवेशन में है, पॉपुलर हो रहा है ड्यू टू इट्स अट्रैक्टिव साइज। प्रोपिगेशन इसका रिंग बडिंग, टी बडिंग या आई बडिंग से होता है। प्रूनिंग जो है इसमें मई के टाइम पे होती है, उस समय इसमें कोई भी पत्तियां नहीं होती, क्योंकि ये एक जीरोफिटिक प्लांट है, डेसिडुअस प्लांट है। रूट स्टॉक है इसके जिजिफस न्यूमेलेरिया और जिजिफस रोटेंडिफोलिया। ये जो है वो ड्वार्फिंग के लिए यूज किए जाते हैं, और ये एक तरह का नॉन क्लाइमेट्रिक फ्रूट है। हार्वेस्टिंग इंडेक्स, कलर और TSS को माना जाता है। इसकी स्टोरेज 3 डिग्री सेंटीग्रेड पर 85 रिलेटिव ह्यूमिडिटी के साथ में 30 डेज के लिए की जा सकती है। थैंक यू।